सब सर्वप्रथम उसमें जन्मदिन, दिनांक, समय, स्थान और उन्होंने देखा उसमें क्या लगन बना, क्या नक्षत्र बना, क्या राशि बनी, क्या किस तरह से पूरा वो गोचर बना। अच्छा। भाग्य स्थान कैसा है, कर्म स्थान कैसा है, विद्या स्थान कैसा है, राज्य स्थान कैसा है। 12 खाने बनते हैं जब एक गोचर बनता है। हाँ जी। उन 12 खानों में ही पूरे जीवन का चक्र रहता है। जैसे लाभ स्थान, अच्छा अच्छा। पहले शरीर है, हाँ जी। फिर वो परिवार है, मूल पूंजी है, प्रतिष्ठा है, भाई बहन है। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो एपिसोड है बहुत खास है। खास इसलिए होने वाला है कि आज तक में सबसे पहले ये पहला एपिसोड है जो हम एस्ट्रोलॉजी या किसी ज्योतिष विद्या पे या ज्योतिष शास्त्र पे जो करने जा रहे हैं। और मेरे साथ जो आज खास मेहमान हैं हमारे डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ जी हैं। और अभी हम इनसे डिटेल में बात करेंगे जो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है। कुंडली बेसिकली जो कुंडली वगैरह होती है उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय देने के लिए, और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पंकज किशोर गौड़ बचपन से ही श्री आद्यशक्ति विद्यापीठ एवं संस्कार जागृति केंद्र हमारे दैवज्ञ श्री विश्वम्बर दत्त गौड़ जी ने, पिताश्री ने अच्छा स्थापना की थी, नाम किया था। और शुरू से ही संस्कार ऐसे रहे कि ज्योतिष, कर्मकांड, मेरा विषय जो रहा वो नक्षत्रों पे आधारित रहा। अच्छा अच्छा। यज्ञोपैथी, यज्ञ के अनुसार नक्षत्रों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। लोगों के भाग्य में है अच्छा। लेकिन काम नहीं करते। लोग काम करते हैं, उनके भाग्य में लाभ नहीं। तो भाग्य और कर्म, भाग्य और कर्म एक नदी के दो किनारे हैं। पुल का काम करता है नक्षत्र। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो नक्षत्र है जिस घड़ी बच्चे का जन्म हुआ। उसमें सुख भी और दुख भी। सुखों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, दुखों को कम कैसे कर सकते हैं। तो सर जैसे नक्षत्र का मतलब क्या, अगर हिंदी में सिंपल भाषा में हम बोले तो नक्षत्र तो को क्या नक्षत्र का जिस घड़ी जिस पल चंद्रमा की क्या स्थिति है, अच्छा अच्छा। कौन से चरण में किस नक्षत्र के बच्चे का जन्म हुआ, उसमें उसका राशि का अक्षर निकलेगा, उसी में उसकी राशि बनेगी। हर नक्षत्र का अपना स्वामी होता है। अच्छा। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव होता है। हर नक्षत्र का अपना प्रभाव होता है। मैं उस नक्षत्र को ही ठीक करने की विचार करता हूँ, उसी पे ध्यान करता हूँ, उसी से यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में जिस घड़ी बच्चे का जन्म हुआ उस घड़ी अगर वो यज्ञ किया, नक्षत्र में किया, उस चरण में किया, मैं समझता हूँ सफलता मिलती है। इस समय लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं यज्ञोपैथी के माध्यम से। श्री आद्यशक्ति विद्यापीठ एवं संस्कार जागृति केंद्र, गुरुकुल सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड, अपने उदित अनुभव नारायण इसमें सहयोगी हैं, गुरुकुल के और शिष्य हैं। तो मैं समझता हूँ कि यज्ञ के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे यज्ञ, यज्ञ के आधार पे सफलता। तो जैसे आप बता रहे कि यज्ञ, नक्षत्र, और जो जैसे हम कुंडली के हिसाब से चलते हैं, जैसे किसी का जन्म है उसमें हम किस टाइप से चलते हैं, जैसे वो डेट वाइज होता है, टाइम वाइज, कैसे उसको। हाँ, सब सर्वप्रथम उसमें जन्मदिन, दिनांक, समय, स्थान और उन्होंने देखा उसमें क्या लगन बना, क्या नक्षत्र बना, क्या राशि बनी, क्या किस तरह से पूरा वो गोचर बना। अच्छा। भाग्य स्थान कैसा है, कर्म स्थान कैसा है, विद्या स्थान कैसा है, राज्य स्थान कैसा है। 12 खाने बनते हैं जब एक गोचर बनता है। हाँ जी। उन 12 खानों में ही पूरे जीवन का चक्र रहता है। जैसे लाभ स्थान, अच्छा अच्छा। पहले शरीर है, हाँ जी। फिर वो परिवार है, मूल पूंजी है, प्रतिष्ठा है, भाई बहन है, माँ जमीन है, विद्या है, शत्रु रोग है,
वैवाहिक और व्यवसाय का है, जीवन का है, भाग्य का है, कर्म का, माता का, पिता का, राज्य स्थान का, गवर्नमेंट का, लाभ स्थान का, आखिरी वह है, आखिरी खाना खर्चे का। अच्छा। तो इन सब के ग्रहों में खानों में कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, निम्न के हैं, नीच के हैं, उनका क्या प्रभाव है, उन सब के आधार को ठीक करने के लिए भाग्य कर्म सिद्ध्यर्थे नक्षत्र को जगाना होता है। नक्षत्र में पूजा करनी होती है, ध्यान करना होता है। मैं तो कहता हूँ पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, हर एक की कोई ना कोई राशि है, हर एक का कोई ना कोई नक्षत्र है, हर एक का कोई ना कोई नाम है। अपने नक्षत्र में, अपने नक्षत्र की घटी पल में बैठ करके विचार जो बनता है वो 100% सही होता है। तो उस समय जो साधना की जाए, उस समय जो पूजा की जाए, उस समय जो विचार किया जाए, उस समय जो कर्म किया जाए, सबसे अच्छा रहता है। मतलब वो समय के अनुसार जो समय के आधार पे निकल के आता है पूरा गोचर। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे आप यज्ञ से जो कुंडली में जो ऊपर नीचे चीजें होती है वो मतलब से 100% होता है या कुछ मतलब कैसा है? हाँ, आपने ये बिल्कुल सही पूछा। मेरी लगभग 62 साल की आयु है जी। 100% उसमें लाभ मिलता है। सत्य के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, विचार है, स्वभाव है, वो सत्य हमेशा हरा रहता है। जहाँ मिथ्या आ जाती है, वैडंबर आ जाता है, या कोई दूसरी व्यवधान आ जाते हैं, वहाँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अपने साथ 100% 100% लोगों को लाभ मिला। अच्छा गुरुजी, एक चीज देखी जाती है कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियां नहीं होती है, तो उनको कैसा है मतलब ये चीज उनके लिए आपने अपने उदित नारायण जी को प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ बनाया। अच्छा। तो जो जिस समय बालक का जन्म होता है, हाँ जी। उस समय का लगन गोचर पता नहीं है, हाँ जी। लेकिन विचार का तो जन्म हुआ। जैसे बालक का जन्म हुआ, ऐसे ही प्रश्न का भी जन्म होता है। मेरे मन में प्रश्न आया तो प्रश्न कुंडली के आधार पर देखते हैं कि उस समय की क्या प्रश्न कुंडली बन रही है। इसके अलावा यदि किसी का कुछ भी नहीं है तो प्रचलित नाम तो है, प्रचलित नाम का क्या नक्षत्र बनता है, इंडस्ट्री है, अच्छा घर है। गुरुजी, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक आप बोले प्रचलित नाम हो गया, एक कुंडली के हिसाब से भी नाम होता है, तो इनमें क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क केवल विचारों का है। जब है ही नहीं तो काहे पे विचार करेंगे। अच्छा। तो नहीं है के लिए वो है, नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। उसके एवज में तो हम कुछ ना कुछ थर्मामीटर रखेंगे ना, हाँ। कहाँ से चलें। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर विचार करते हैं और तात्कालिक निर्णय होते हैं। बिल्कुल। तो जो ये आप प्रश्न के आधार पे बोल रहे हैं, तो ये मतलब उतनी ही कारगर है जितनी हमारी जो ओरिजिनल जिसकी जन्म पत्री है। हाँ, ये मैं समझता हूँ। मैं अपने उदित अनुभव नारायण को बताता हूँ, यही शिक्षा लेकर के आगे लोगों को बताते हैं कि प्रश्न जिस समय जन्म हुआ, प्रश्न का जिस समय विचार आया, उस समय की प्रश्न कुंडली पे ही मेरा अब तक सारे निर्णय हो जाते हैं। क्योंकि एकदम कहाँ जन्म पत्री देखूं, तत्काल आता है, किसी पुलिस का आता है, किसी अधिकारी का आता है, किसी मुकदमे का आता है, किसी बीमारी का आता है, किसी और दूसरे व्यवधान का आता है। तो तत्काल हमने प्रश्न कुंडली को देखा, क्या ग्रह गोचर कहाँ है, इसी पे निर्णय लेकर के हमने आगे बढ़े, तो मैं अच्छी सफलता मिलती है। अच्छा, जैसे आप कुंडली की बात करते हैं तो आजकल तो मैक्सिमम बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, तो क्या सेकंडों का भी फर्क पड़ सकता है उसकी कुंडली पे? वो मतलब सेकंड भाग्य पे? वो विचार। अब जिस समय मेरा जन्म हुआ जी। 9 दिसंबर 1962 8:40 पे, कई हजारों बच्चों ने, उस समय लाखों बच्चों ने जन्म लिया। मेरी जन्म पत्री ही मुझे ला करके दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ मैं इतना सुखी, इतना प्रसन्न, इतना संपन्न, हर तरह से परमात्मा की कृपा। वो बहुत दुखी, राशि एक, नक्षत्र एक, लगन एक, गोचर एक, ग्रह दशा एक। तो वो केवल अपने कर्म और स्वभाव के कारण, विचार, अपना परिवेश कैसा है, संस्कार कैसा है। क्यों? अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, जैसे आप बोल रहे हैं कि उसका संस्कार, उसके कर्म वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक तो अच्छे कर्म कर रहा है, कोई दूसरे उल्टे कर्म कर रहा है, तो इन चीजों का भी फर्क बहुत पड़ता है? फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने बोला भाग्य कर्म सिद्ध्यर्थे।
भाग्य और कर्म की सिद्धि के लिए सबसे पहले स्वभाव को ठीक करना। स्व मैंने अपना, जी भाव मैंने विचार। अगर आपने विचारों को ठीक किया जी तो आपका कर्म स्वतः ही सकारात्मक होगा। जी अगर सकारात्मक है तो नारायण है, शिव है, कृष्ण है। नकारात्मक है तो राक्षस है, नेगेटिव है, आलस्य है, क्रोध है। तो जैसे गुरुजी यहाँ पे क्या है कि आप बोले कि कर्मों के हिसाब से भी कर्म। कर्म जो होते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी उसका तो ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छे कर्म करने के बाद उसके साथ घटित हुआ, लेकिन प्रारब्ध भी होता है, कर्म भी होता है। जैसे हम 5वें स्थान को देखते हैं तो उसमें पूर्व जन्म के आते हैं। अच्छा जो 7वें को देखते हैं वर्तमान का आता है। जो भाग्य स्थान का देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं, अगले भविष्य का आता है, अगले जन्मों का आता है। प्रारब्ध क्या है इसका स्वामी, जो 5वें स्थान का स्वामी कहाँ है, जी 7वें स्थान का स्वामी कहाँ है, भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ है, उन स्वामियों के आधारित जो कर्म है। जी मीरा ने कहाँ वेद पढ़े, प्रहलाद ने कहाँ वेद पढ़े हैं, ध्रुव ने कहाँ वेद पढ़े, कितनी यातनाओं को उन्होंने झेला। मेरे तो प्रभु श्री नारायण हैं, तो नारायण नारायण से ही मेरा ये सारा कार्य चल रहा है। बाकी जो पूजा पद्धति है, जैसे मान लिया किसी की केतु की दशा चल रही है और वो हर तरफ से हराश हो गया। जी मैंने देखा इसका ये नक्षत्र है, ये दशा चल रही है, मार्केश है और ये बिल्कुल विह्वल हो गया, यहाँ से इसका सब दरवाज़ा बंद हो गया। तो हमने उसका जन्म नक्षत्र के आधार पे अच्छा 7 अनाज लिए, जी अलग अलग रंग हाँ के, जी हाँ जी और वो सिद्धेश्वरी का ध्यान किया, नारायण के से प्रार्थना की और केवल वो छोटी सी पूजा की और जलती हुई जोत हमने बाहर हवन कुंड पे रख दी। अच्छा तो वहीं से मेरा अनुभव है जी कि उसका उजाला शुरू हो जाता है। जब तक नकारात्मक है तब तक समस्या बढ़ती बढ़ती है, जैसे ही सकारात्मक हुआ समस्या दूर होती चली जाती है, उसका उभार हो जाता है। विपरीत से विपरीत ग्रहों में भी मैंने देखा। अच्छा तो ये आप ध्यान रखिए कि सकारात्मक हैं तो प्रभु हैं, नकारात्मक हैं तो राक्षस हैं। देव और राक्षस, सकारात्मक में देवता, नकारात्मक में राक्षस। हम 3 ही गण हैं हमारे ज्योतिष में, अच्छा देवता, हाँ जी। मनुष्य, राक्षस। मनुष्य का जो स्वभाव है, किसी ने वंदना कर दी, तारीफ कर दी, कुछ मिल गया तो देवताओं की तरफ हो गया, आनंद आ गया। जी। और किसी ने कुछ कच्ची बात कह दी, कुछ अपमानित हो गया, कुछ लॉस हो गया, कुछ और दूसरी घटना घट गई, क्रोध आ गया, आलस्य हो गया, अहम जग गया, तो ये राक्षस हो गया। तो ये मनुष्य है, उपलब्धि के अनुसार देव रूप धारण कर लेता है। अच्छा। उपलब्धि ना हुई तो राक्षस क्रोधित हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज्योतिष में 3 गण हैं, देवता, मनुष्य, राक्षस। तो मनुष्य को देवत्व की ओर ज्यादा जितना रहता है, सुख संपन्न रहता है, सकारात्मक रहता है। देवत्व का मतलब आपका जैसे ध्यान और ये ध्यान, सारी पूजा पूजा पाठ, समर्पण, राष्ट्र हित, जगत हित, लोक हित। अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने परिवार के लिए भी जी लेते हैं, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो हमारे ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश देख रहे हैं, ये सब लोक हित के लिए है। वायु कभी नहीं थकती, 24 घंटे चलती रहती। पृथ्वी कभी नहीं थकती, अग्नि कभी नहीं थकती, आकाश कभी नहीं थकता, जल कभी नहीं थकता, क्योंकि वो हमारी तृप्ति के लिए जो सेवा में है। ज्योतिष एक दिशा है, आप ये ज्योतिष को हाँ जी एक दिशा जान लो, जो मैंने कब कब क्या क्या अच्छाई के लिए करना है। ये मेरे लिए हो गया, ये मेरे परिवार के लिए हो गया, ये मेरे समाज के लिए हो गया, ये मेरे जिले के लिए हो गया, ये मेरे प्रांत के लिए हो गया, ये मेरे राष्ट्र के लिए हो गया, ये मेरी पूरी दुनिया के लिए हो गया। तो ज्योतिष एक दिशा है, किस दिशा में जाना है।
तो जैसे गुरुजी हम बात करते हैं कुंडली की, ठीक है। कुंडली में कई बार बोलते हैं कि कुंडली दिखाते हैं कि आपके तो 7.5 लग गए, आपके ढैया लगते हैं, वो एक्चुअली क्या है वो, मतलब ये सारी ये चीजें? तो नक्षत्र और राशि के अनुसार लोग दिन रात बताते रहते हैं, 7.5 ढैया, ये नुकसान वो नुकसान। भय मुक्त चाहता हूँ मैं। मेरे से आपने जो मिलवाया हम अपने दर्शकों से, मैं चाहता हूँ अपने श्री नारायण, वो सार्वलौकिक नाथम, वो सारे संसार के स्वामी हैं, वो एक ही काम करते हैं। भाव मैंने संसार, भय मैंने चिंता, डर, संशय, अनावश्यक विचार। भाव भय हरम सार्वलौकिक नाथम। भय पैदा करना जी और भय को हटाना। दुनिया करती है भय युक्त, और मेरा जितना भी आप देखते हैं, जी जी। मैं उन्हें करता हूँ भय मुक्त। नहीं लोगों तो को ये ना भय को हटाओ, ये कई हटाओ, बार- ये संशय हटाओ। मतलब ये कुछ नहीं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है इनका प्रभाव विचाराधीन है। अब विचार में संशय आ गया, जी। शक पैदा हो गया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं पैर रपटेगा, वो कहीं ना पैर कहीं वैसे भी नुकसान देगा। रखेगा तो फिर बोलेगा जी वो वैसे भी रपटेगा, ना होने पे भी रपटेगा। संशय पैदा कर दिया तो भी रपटेगा। निर्भीक जा रहा है तो भी रपटेगा। अगर सावधानी पूर्वक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सावधान करने के लिए बताते हैं, हाँ भाई ये शनि चल रहा है, ये राहु चल रहा है, भाई ये सावधानी रखनी है, थोड़ा आध्यात्मिक बनना है। व्यवहार में, स्वभाव में किस तरह से परिवर्तन आप स्वयं में कर सकते हैं। स्वयं में जितनी भी संसार के प्राणी हैं, सब में एक आत्मा है, परमात्मा है। मैं बहुत खुश हूँ, सबको बताता हूँ कि आप सेकंड ग्रेड के व्यक्ति हैं, यानी पहला नंबर परमात्मा, जी दूसरे नंबर आत्मा। आपके अंदर जो आत्मा बसती है वो परमात्मा के नजदीक है बिल्कुल। जितना उससे जुड़ेंगे ये भय मुक्त हो जाएंगे। भय नहीं आना चाहिए मेरा। तो आप ये बोल रहे हैं कि वो चीजें होती हैं जैसे कुंडली में, पर उनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनका समाधान भी आपके स्वयं में है। मेरे से संपर्क करते हैं, मैं तो बहुत सावधानी पूर्वक वो यज्ञ की ओर कर ले जाता हूँ, यज्ञ नक्षत्र का। समाधान हर समस्या का है। भय नहीं आना चाहिए, भय मुक्त रहना है। जो लाभ लेने वाले हैं वो भय युक्त करते हैं, और जो लाभ नहीं, बल्कि हमें तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, जी तो भय मुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल देखते हैं ना, किसी को कुंडली दिखाते ना, बोलते हैं, अरे आपका तो ये खराब चल रहा है, ये कराओ वो कराओ, ये सारी चीजें कराओ। वो खराब की तरफ मान लिया बताने का ही एक तरीका होता है। किस तरह से हम बता रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, जानते हैं, पल पल का सारे ग्रह नक्षत्र गोचर के बारे में जानते हैं। लेकिन जो याचक है, जो दिखाने के लिए आया है, उसे किस ढंग से समझाना है, ये आपके ऊपर आधारित है, ज्योतिष के ऊपर आधारित है, ज्योतिषी के ऊपर आधारित है कि वो समझे और समझ करके उसका समाधान करे, पाठ करे, ध्यान करे, सेवा करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर किसी का सूर्य खराब है, सूर्य में उसको दिक्कत हो रही है, उसका नक्षत्रों का, ग्रहों का स्वामी सूर्य है, केवल पिता, ताऊ, चाचा, यानी अपने से बड़े भाई, उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके सूर्य को अपने पक्ष में ला सकता है। हमको ज्यादा वाइडम्बर करने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वभाव से। चंद्रमा अगर किसी का कोई दिक्कत करता है, माँ है, माँ नहीं है, मौसी है, मौसी नहीं, यानी जो अपने से बड़े हैं, भाई है, भाभी है, चाची है, ताई है, माँ से संबंधित, माँ के समकक्ष जो हैं, वो भाग्य का सितारा कोई कहता है नहीं चमक रहा, इसका आदर मान करो। इनको अपने विचारों से, व्यवहार से, सेवा से संतुष्ट करो, सफलता मिलती है। तो जैसे अलग अलग टाइप से वो दोषी, मतलब जो दोषी वगैरह होते हैं, तो उनको रिलेशन के हिसाब से उनकी सेवा करके उनको मुक्त किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी का मंगल है जी, मंगल खराब है तो सारा दिन गुस्से में रहता है, काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई, मंगल तो कहीं किसी ऑफिस में काम करता है, जितना रिगार्ड तो अपने सीनियर का करेगा जी उतना सम्मान ही तुझे तेरा जूनियर देगा। सीनियर से तेरा विचार नहीं मिलता
तो तेरा जूनियर से नहीं मिलेगा, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। यानी घर है, अपने से बड़े भाई बहन, अपने समकक्ष भाई बहन, अपने से छोटे से भाई बहन, परिवार है, फिर समाज है, उनसे कैसा तेरा व्यवहार है, व्यवहार से ही ग्रह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो मंगल के लिए तो ये है कि वो एक रिस्पेक्ट करनी है। अब ऐसे शनि के लिए क्या होता है? जैसे शनि मंगल आया तो हाँ आप बुध के लिए हाँ वनस्पति का है, बृहस्पति के लिए जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली, अच्छा गुरुजन है, जी शुक्र के लिए श्रीमती, परिवार को जिसने बनाया उसका आदर मान वैभवशाली होता है। शुक्र वैभव को देने वाला होता है, तो वो जो श्रीमती के परिवार के समकक्ष जो लोग हैं, जिसे हम ससुराल कहते हैं, जी उनका आदर मान। वैभव कब रहेगा? जब वो श्रीमती ठीक रहेगी, शुक्र उसको देखता है, तो उसको ध्यान में रखने का है कि उसको किसी तरह का मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कष्ट ना पहुंचे। इसी तरह आपने पूछा शनि, शनि हमेशा उन्हीं को तंग करता है जो किसी का लेकर के नहीं देते, उधारी चुकाते नहीं हैं। अब उधारी पैसे की भी होती है, उधारी स्वभाव की भी होती है, उधारी लेन देन की भी होती है, उधारी ध्यानों की भी होती है। बहनें हैं जी और या किसी का देना है, टिक्का है, मान है, पिठाई है, बहन को, बहनोई को, भांजों को कितना आदर मान दिया, ये भी एक देनदारी है। तो वो जो हम जिम्मेवारी को निभाने वाले को शनि कभी तंग नहीं करता, मेरा अपना ये कहना है। तो कुल मिला के राहु केवल उनको तंग करता है जो नकारात्मक सोच रखते हैं, ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, ना करते हैं ना करने देते हैं। तो सकारात्मक सोच में वो राहु कभी तंग नहीं करता। केतु यानी वाणी को जितना शुद्ध और सात्विक रखते हैं, उतना केतु की कभी समस्या आने की नहीं। अपने स्वभाव को, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। तो जो अगर ज़्यादा है तंगी, भाई शरीर में अगर कोई रोग हो गया है तो बिना दवाई खाए जो है आराम नहीं मिलेगा, तो रोग दवाई खानी पड़ेगी। जी 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 तो उसके लिए मुझे नक्षत्र के आधार पे मैं उपचार करता हूँ। तो कुल मिला के जो हमारा जो ये सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो आपसी रिश्ते हैं या हम जो करते हैं उस पे ही मतलब इन चीज़ों से इनको ठीक किया जा सकता निर्णय है। लेने की क्षमता कैसी है, विचार की क्षमता कैसी है, कर्म की क्षमता कैसी है, स्वभाव की क्षमता कैसी है, विनम्रता। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी ने सफलता लेनी है, छोटे रास्ते जा रहा है तो उसे छोटे रास्ते के लाभ मिलेंगे। नकल कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, आलस्य कर रहा है, क्रोध कर रहा है, उसके वैसे लाभ मिलेंगे। एक निर्भीकता से, ईमानदारी से अध्ययन कर रहा है, नोट्स बना के रख रहा है, सेवा में है, तो मैं जाहिर है कि वो अच्छा राजपत्रित अधिकारी बनेगा। अच्छे से अच्छा कितना अपने प्रति ईमानदार है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे व्यापारी है, अपने प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कितना वो नंबर दे करके अपने आप को पूर्णतः सेवा में लाता है। सेवक कभी नहीं थकता। सेवा एक ऐसी चीज़ है, हर ग्रह को, हर चीज़ को ठीक करती है। कुल देवी कुल देवता है, इष्ट देवता है, पितृ देवता है, ये क्षेत्रपाल देवता है, वरुण देवता है, ये सब सकारात्मक रूप से उनका प्रणाम और सेवा ये लाभ करता है। तो गुरुजी, जैसे हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली मतलब आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी व्यक्ति या किसी के जीवन में, महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए बताया है ना? तो उसी के हिसाब से उसके पूरा आप मतलब उसके बारे में जान सकते हैं या कुछ? भाई उसके ग्रह गोचर, नाम, जन्मदिन, दिनांक, समय, स्थान, इन चारों का क्या ग्रह दशा वर्तमान में उस समय थी जिस समय इसका जन्म हुआ, उस जन्म के आधार पे पूरा दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, मध्यंतर दशा, ये सारी दशाएं निकालते हैं। हाँ, ये संभावनाएं हैं कि इन दशाओं में अगर कहीं कोई समस्या है तो सावधान रहना भाई।
हम किसी भी कीमत पे सूर्य की रोशनी कम नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक छोटी सी छतरी तो दे सकते हैं उसके बचाव के लिए बचाव के लिए। हम सर्दी से आपको नहीं बचा सकते, कपड़े दे सकते हैं, क्यों? ये सारी चीजें हैं, उपचार अनिवार्य है। कब? जब कोई व्याधि है तो व्याधि है, व्याधि का उपचार है, कोई समस्या है, समस्या का उपचार है, क्यों? तो ये साधनात्मक है। साधना से साधन और साधन से धन। जो समस्या है हम डायरेक्ट धन की ओर विचार करते हैं, साधन का मतलब प्रोजेक्ट की तरफ नहीं देखते। अच्छा। और साधन आता है साधना से, ये बना योग्यता से जी। योग्यता क्या है तो प्रोजेक्ट बनेगा, योग्यता के अनुसार प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट के अनुसार लाभ होगा। समस्या क्या है? हम डायरेक्ट लाभ की तरफ जाते हैं बिना किसी डिग्री के, बिना किसी योग्यता के, बिना किसी प्रोजेक्ट के। वहाँ तरह तरह की समस्याएं आती हैं, फिर वहाँ उलझ जाता है, ग्रह खराब है, ये खराब है, वो खराब है। मेरा कहना ये है कि यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण, विधि हाथ। विधि एक टेक्निक, विधि एक कला, विधि एक योग्यता, विधि एक विधाता तो है ही है, सद्बुद्धि देने वाला भी है। ये सकल पदार्थ है जग माही, और करम वीर नर पावत याही। जो कर्मवीर है वो यहीं पाता है। अपने ये इंस्पेक्टर अविनाश वर्ष 1996 से जानते हैं, 26 अप्रैल। अच्छा। और कितना बड़ा बड़ा इन्होंने एक से एक बदमाशों को, डकैतों को, या जो समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति थे जो परेशान करने वाले थे। अच्छा। कितने एनकाउंटर किए। अभी पिक्चर भी बनी है इंस्पेक्टर अविनाश, रणदीप हुड्डा ने उसमें रोल किया है। तो उनका कहीं से कॉल आया, गुरुजी हम यहाँ परेशान हैं, तंग हैं जी। और उलझे हुए हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न कुंडली के अनुसार मैंने देखा। मैंने कहा अभी 1 मिनट में ही बताता हूँ। तो जो प्रश्न कुंडली कहती है कौन सा ग्रह कहाँ है, कैसा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, तो उसमें पूरा रिजल्ट आ जाता था। ये मेरा अनुभव है। अच्छा। कि तुरंत ही मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पे तीनों चीज काम करती है, उनका प्रश्न करना जी। मेरी प्रश्न कुंडली को देखना और नारायण की कृपा बहुत अच्छा काम करती है। वो भी उसी तरह से जैसे सवाल का जन्म होता है, प्रश्न का जन्म हुआ, ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। उस सवाल करने का, प्रश्न करने का जो समय है उसका 100% मालूम है कि हाँ ये आपने पूछा कि बच्चे का 1 2 3 4 मिनट लेट हो गया जी। तो उसका कैसे पता चलेगा? वो उसके स्वभाव के वर्तमान के आधार पे मेल खा रहा या नहीं खा रहा। बहुत सारों की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छी बनी हुई है, फिर अच्छे लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो वो समय का ही एरर रहता है। तो उसे भी मैं प्रश्न कुंडली के आधार पे देख के आगे समस्या समाधान करता हूँ। तो कई बार गुरुजी हम देखते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत मतलब रोता है, चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, आगे जाके वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ये मतलब क्या उसके ग्रह के हिसाब से? ग्रहों के कारण, नक्षत्र के कारण, ग्रहों के कारण, ग्रह गोचर के कारण, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। नज़र लग गई या ऐसा हो गया, या कुछ अंदर कोई दिक्कत है, बच्चा बचा नहीं पाता, दृष्टि प्रकोप हो गया है, ये। तो इन सब के लिए मेरा कहने का है कि वो नक्षत्र को देख करके, ग्रह गोचर को देख करके हम उसे अच्छा बना देते हैं। संस्कार का प्रभाव है। अच्छा गुरुजी एक चीज है, लोग बोलते हैं कि नजर लगी, क्या वाकई में नजर मतलब लगती है, क्या होता है ऐसा? नज़र न लगती तो फिर कैसे काम चलता है? नज़र अपनी भी लग जाती है। जैसे आप तैयार होते हैं हाँ जी। और अपना मुझ पे ताव दिया, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, तो पता चला 2 दिन तक शीशा देखने का टाइम ही नहीं मिला, ऐसी ऐसी नज़र लग जाती है। नज़र नज़ारे बदल देती है विचार बदल देती है। क्यों? एक छोटी सी घटना याद आती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, और उसे चिलम पीने वाले को कितनी तलब लगती है। हाँ जी। तो बड़ी तलब लगी हुई थी, चिलम थी नहीं, तो चिलम अपना आवे में उसने वो किया और मिट्टी को कूदा और चिलम यूँ बनाया।
चिलम बनाने के लिए वो बिल्कुल अंगूठा लगा के छोटी सी चिलम बन के तैयार होने के लिए सिर्फ उसने काटना भर रह गया। इतनी देर में अंदर से श्रीमती आई, वो कहती है क्या कर रहे हो? भगवान चिलम बना रहा हूँ और बड़ी तलब लग रही है। तो वो उस झुंझलाहट में कहती है क्या चिलम से अपना भी कलेजा फूकोगे और दुनिया का कलेजा फूकोगे? ना फिर बता क्या करना है? करना क्या है, इसकी तुम सुराही बना दो। ठीक कहा तेने। और उसने अंगूठा निकाला, पूरा हाथ यूं किया, टुंटू लगाया, काटा, सुराही बन गई। तो जो चिलम कलेजा फूकने वाली थी वो पानी से कलेजा ठंडा करने वाली बन गई। तो उसका तो विचार बदला, लेकिन मिट्टी की तो जिंदगी बदल गई ना। क्यों? जी। तो विचारों को बदलने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, करने वाला कौन है? हो तो वो रहा था, हो गया कुछ और। ये सब क्या है? ये आपके स्वभाव, स्व मैंने अपना, भाव मैंने विचार। ना बदलो मैं तो चिलम नहीं पीऊंगा, तब मैं क्या कर लेता? जिद में कुछ नहीं कर सकता। जो पीछे से भगवती योग माया की रचना, नारायण की रचना, सब इनका अगर आप स्वभाव से मानते हैं तो परिवर्तन होते हैं, नहीं तो परिवर्तन कहाँ होते हैं? क्यों? मेरा ये कहना है भाग्य कर्म सिद्ध्यर्थी। भाग्य और कर्म इन दोनों को ठीक करने के लिए नक्षत्र का ध्यान रखना है और स्वभाव का ध्यान रखना। 27 नक्षत्रों का अलग अलग स्वभाव है। अच्छा। अलग अलग उनकी राशियां हैं, अलग अलग उनके देवता हैं, अलग अलग उनका सारा परिवेश है। तो उन्हें हमें कैसे ट्यूनिंग में लाना है। हारमोनियम देखिए, अगर मान लिया नहीं सही बज रहा है तो ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। ढोलक आप बजाते हैं, नहीं सही बज रही है तो उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। तो आपके हाथ में है, आपने करना है। आप स्वयं में ही नारायण का एक स्वरूप है, आत्मा के, परमात्मा के बिल्कुल नजदीक है, वो आपने करना है। गुरु जी एक चीज है, जो कुंडली होती है वो क्या रिलेशन में भी कोई मतलब जैसे बाप बेटे की कुंडली, उनमें कोई फर्क पड़ता है आपस मतलब जैसे? हाँ, तो दोनों के ग्रह गोचर क्या है, दशम स्थान का स्वामी कहाँ है, दोनों के नक्षत्रों में, राशियों में कितनी मैत्री है, मैत्री नहीं है, भाई बहन हैं, माँ बेटा हैं या और दूसरे संबंधी हैं। जब हम किसी कंपनी को बनाते हैं, मान लिया 5 मेंबर कंपनी के हैं, पांचों के राशि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, योग देखते हैं, तब हम कहते हैं इनके पांचों की पार्टनरशिप चल जाएगी। अच्छा, एक चीज होती है जैसे मतलब यहाँ पे बाप बेटे की वो है कुंडली है, तो क्या जो बेटे की कुंडली से बाप को फायदा हो सकता है या बाप की कुंडली से बेटे को? ऐसा दोनों को ही फायदा हो सकता है। ये क्या है, वैचारिक ग्रहों का तो है ही है। विचार क्या कह रहे हैं, उनके ग्रहों के विचार क्या हैं, तालमेल क्या है, ट्यूनिंग क्या है, वो दोनों लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हम कुंडली भी दिखाते हैं तो बोल रहे हैं ये तो बाप के लिए खराब होगा या माँ के लिए खराब होगा, ऐसे क्या होता है? वो नक्षत्रों पे आधारित है कि भाई गण मूल है, मूल है, तो वो कितने अंश पे जाके पिता के ग्रहों को देखता है, कितने अंश पे जाके माँ के ग्रहों को देखता है, कितने अंश पे भाई बहन के ग्रहों को देखता है। वो ग्रहों के ऊपर आधारित है कि वो उसे लाभ देंगे या नुकसान देंगे। क्यों? लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर हम करें तो हम लाभ हानि से परे हट करके संस्कार को कैसे बनाएं, इस पे भी विचार बनता है। लाभ लेने के लिए पैतृक संपत्ति तो बेटे पे ही आएगी जी। कभी कभी वो पैतृक संपत्ति होते हुए बेटे को नहीं मिल रही है जी। तो जब वो जीते जी नक्षत्र में, स्वभाव में उसकी ट्यूनिंग नहीं मिली तो वो उसकी संपत्ति उसके बाद भी नहीं मिलेगी। तो उन सब का ट्यूनिंग कैसे बनेगी, ग्रहों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, नक्षत्रों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्वभाव को ठीक कर सकते हैं। स्वभाव पे आधारित है, स्व मैंने अपना, भाव मैंने विचार। गुरु जी एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे हमारे जो हिंदू उसमें शादियाँ होती है तो शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं, तो ये कितना मतलब जरूरी है कि कुंडली मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए? वो कुंडलियाँ भी मैं विचारों पे आधारित देखता हूँ कि उनका ग्रह मैत्री कितनी है। ग्रह मैत्री 5 नंबर की है, 5 में से 5 मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उनका गण कैसा है, मिल रहा है, ठीक है। वर्ण कैसा है, मिल रहा है, ठीक है। नाड़ी कैसी है, मिल रही है, ठीक है।
और इन सब का मिलान में 36 गुण में से कितने मिल रहे हैं? मैंने देखा कि 36 में से काफ़ी गुण मिल रहे हैं, लेकिन ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है। ग्रह अच्छा। मैत्री का मतलब विचार नहीं मिल विचार रहा। नहीं मिलता। अच्छा। तो बहुत महंगी महंगी शादियां करके बहुत अच्छे संस्कारित लाके वो ग्रह मैत्री नहीं मिली तो सारा जीवन ही। तो जैसे हम बोलते हैं कि 36 गुण हैं, तो 36 में से ऐसे कौन से गुण हैं जो मिलने जरूरी है? मेरा तो कहना यह है कि ग्रह मैत्री मिलनी जरूरी है। दोनों के विचार मिलते हैं, हर सुख दुख को झेल लेते हैं। जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रह मैत्री में कितने अंश में कौन सा वो नक्षत्र है, उन दोनों का मिलन होता है। बाकी उसके बाद की चीज़ें हैं, नाड़ी है और उसका गण है, वर्ण है। तो जैसे बोलते हैं कुंडली नहीं मिल रही है, तो उसमें से मतलब आप लोग क्या बोलते हैं कि ये चीज नहीं तो आप तो ग्रह मैत्री जरूरी है। ग्रह मैत्री जरूरी है। कुंडली में कोई दोष ना हो, अच्छा मांगलिक ना हो, जी। पाप ग्रह ना हो, पाप ग्रह कम हो या मिलते जुलते हों, उनके गुण क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जन्म कुंडली के आधार पर जब विवाह का विचार करते हैं तो उसमें एक कुंडली बनती है नवांश गोचर की। नवांश। अच्छा। तो नवांश की कुंडलियां क्या कह रही हैं, उन पे भी विचार करना चाहिए। मतलब नमाज का मतलब क्या हुआ? जैसे राशि, लगन, अच्छा ऐसे ही नवांश गोचर है जी। जिसमें बारीकी से पता चल जाता है कि इनका जीवन का सुख का क्या सार है। अच्छा। सुखों के लिए मिलान होता हाँ है, जी हाँ जी। रहेगा या नहीं रहेगा एक चिंता रहती है। इस चिंता को हटा करके मेरा ये कहने का है कि कागज सही होने चाहिए, स्वभाव सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। भाव भय हरम सर्वलौकिक नाथम, वो सारे संसार के स्वामी सारे भय को हटाएं, सारे नुकसान को हटाएं, सारे चिंताओं को हटाएं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, बोलो नारायण नारायण, जी। तो हम जब उनकी शरण में जाते हैं तो हमें संशय नहीं करना चाहिए। अब वो जैसे आजकल बिना माता पिता के या किसी की संस्कृति के विवाह करते हैं लड़के लड़कियां कि भैया शादी करनी है, मना करनी है, ज़बरदस्ती करनी जी है। जी। तो मैं देखता हूँ कि कुछ दिनों बाद उनका टूट हो जाती है। अभी इतना प्रेम करते हैं, कुछ दिनों बाद टूट गए तो वो यूं टूट गए कि विचार नहीं मिले। विचार नहीं मिले। अहम के कारण उनका घर टूट जाता है, मेरा बड़ा के कारण घर टूट जाता है। तो अहम को कितना सुरक्षित रखा जाए ये ध्यान करने की चीज़ है। कुंडली मिलाना जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी होता है। बहुत अगर जरूरी है कि उनकी ग्रह मैत्री कितनी मिलती है जी। और ग्रहों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर विचार मिलते हैं तो मैं हाँ कर देता हूँ। 36 में से 20-21 गुण भी मिले और ग्रह मैत्री पूरी है, नाड़ी ठीक है, तो मैं समझता हूँ ठीक है। तो कई बार तो ये भी देखा गया है कि 36 के 36 गुण मिले थे फिर भी शादी नहीं मतलब टिकी। वो इसलिए नहीं टिकी, स्वभाव के ऊपर टिकी। स्वभाव। तो स्वभाव अहम शुरू में ही पैदा हो जाता है, अभिमान के कारण। वो जितने घर टूटते हैं वो अभिमान के कारण टूटते हैं, और अभिमान तो कुंडली में लिखा नहीं है कि हाँ जी इसे इतना अभिमान है, आक्रोश है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। समधी कहते हैं ना जी। सब वर कन्या के हाँ जी। विवाह के जो माता पिता होते हैं समधी समधन होते हाँ हैं, जी हाँ जी। उन्हें समधन मानते ही नहीं। भाई मेरे छोटे भाई बहन है या मेरे बड़े भाई बहन है, जब ये मानेंगे समधन, जी जी जी। हम कहते हैं ना हमारा हाँ जी, समधी है जी, समधी है, बिल्कुल। है। जब समधी को समधी मानते ही नहीं, अब उसके समकक्ष मैं चाहता हूँ समधी समधन ऐसे रहने चाहिए जैसे भाई बहन अनजान वाले, एक भाई बहन जानकार वाले। बेटी के धर्म के माता पिता ये हैं, कर्म के ये हैं, बेटे के धर्म के माता पिता ये हैं, कर्म के ये हैं। तो जब उनमें एक प्रेम बन जाता है, चाहे कोई भी ग्रह नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चलता है। मेरे रिश्तेदार है तो रिश्तेदार को अपने समकक्ष मानने का है, छोटी कुर्सी नहीं है उसकी, मेरे बराबर की कुर्सी है, मेरे बराबर का समधी है। बड़ों ने ऐसे ही थोड़ी बनाया समधी, जी जी समधन यूं थोड़ी बनाया है। जी। उनका सम का मतलब हमारे समकक्ष है। वो बहुत प्रेम रहता है, गोचर अपना काम करते हैं, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है, स्वभाव है, अपने बराबर मानने का है, भाई मानने का है, तो वो स्वभाव अलग काम करता है।
तो जैसे हम ये तो हम कुंडली की बात कर रहे थे, तो जैसे राशियां हैं, राशियां और मतलब बात तो एक ही हुई, कुंडली और राशि हुई। तो कई किसी राशि के वाले व्यक्ति को देखा है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोई छोटा रह गया, तो उनको आप कैसे मतलब देखते हैं? जो उसका भाग्य है, जी जो उसका कर्म है, जी भाग्य में उसके बहुत कुछ लिखा है, बस उसे थोड़े सहारे की जरूरत है। वो कर्म करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो भाग्य और कर्म की सिद्धि से ही तो बढ़ा। कुंडली में जी जी भाग्य और कर्म के स्थान को देखा, वो बढ़ता चला जाता है। जो भाग्य के भरोसे बैठा, भाग्य आएगा तो कर्म करूंगा, जी मैं कहता हूं तू कर्म कर, तेरा भाग्य बन जाएगा। दोनों में अंतर है। क्यों? तो कुंडली को आपने बताया कि वो कुछ भी नहीं करता तो भी इतना हो गया, तो ये प्रारब्ध भी होता है, पांचवें स्थान का भी होता है कि हाँ जी, इसने पहले बो रखा है, अब आकर के दांती लेकर के फसल काटने लग गया। क्यों? तो प्रारब्ध इतना मजबूत भी बनाना होता है। मेरा ये कहने का है कि उस लाभ के लिए वैसी योग्यता नहीं है, फिर भी ये बहुत धनवान हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि भाग्य और कर्म, ये तीसरा चीज स्वभाव, भाग्य कर्म स्वभाव, जब इनके ट्यूनिंग हो जाती है, नक्षत्र जाग जाता है, सफलता मिलती चली जाती है। स्वभाव के ऊपर आदित्य है, बहुत धनवान है लेकिन बहुत विनम्र है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन बिल्कुल तो इनके स्वभाव पे है टिका हुआ सब कुछ। पराक्रम, स्वभाव, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, वाणी का स्थान, जीवन का स्थान, ये सब कुंडली के आधार पर मैं समझता हूँ 100% सफलता मिलती है जब हम ग्रह गोचर को अपने अनुकूल बना करके चलते हैं। जो मान लिया आचार्यों ने समझाया, ज्योतिषियों ने समझाया, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, शुक्र है, ये इस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें उस परिवर्तन में कैसे रहना है ये बताने का है। व्यायाम नहीं कर लेने का है, संशय नहीं कर लेने का है, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गुरुजी, आखिर में एक सवाल, जैसे बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, बहुत मतलब अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो लोग कई बार सफल नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या मतलब कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी पूजा जो वो लोग करें ताकि उनको मतलब सफलता मिले? मेरा ये कहने का है, वो उन सब विद्यार्थियों से मेरा ये प्रार्थना है कि अपने नंबर आप स्वयं पहले परीक्षा देने से पहले जोड़ लीजिए कि आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है। पहला तो ये मंत्र है मेरा, आत्मविश्लेषण। क्योंकि हमने बहुत किया, ये किया, वो किया, ऐसा खर्चा, वैसा खर्चा, फीस दी, फार्म भरा, यानी इतने दिन रात पढ़ते हैं। वो अपने प्रति कितना ईमानदारी से उसका आकलन किया, अपने आप को ही नंबर दो। फिर वहाँ से वो देवता, परमात्मा, विद्या मदद करती है, भाग्य मदद करता है। कैसे? जब आपने ईमानदारी से अपना आकलन किया। विद्यार्थी को परीक्षा प्रश्न देखते ही पता चल जाता है कि मुझे इसमें कितने नंबर मिलेंगे, करने की बात तो बाद की है। वो कॉन्फिडेंस उसका देवता है, उसका आत्मविश्वास देवता है, वही उसका शिव है, वही उसका नारायण है कि जब मैंने पूर्णतः ईमानदारी से पढ़ाई की है तो मुझे इसकी सफलता भी मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे पीछे कर दे। वहाँ मैं देखता हूँ एक अभिमान छिपा होता है, मैंने इतना पढ़ रखा, अच्छा, मैंने इतना कर रखा, अच्छा। वो अभिमान रहित, अभिमान एक शब्द है जी, उसका संधि विच्छेद करो, मान माँ नहीं। नहीं। जब तक माँ का मतलब सरस्वती, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो अभिमान नहीं जाता। तो ज्ञान को पाने की कोशिश करो। मेरे श्री हनुमान जी ऐसे हैं, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे पूरे जीवन का सार इसके अंदर छिपा हुआ है। श्री का मतलब सफलता, श्री का मतलब माँ जानकी, श्री का मतलब गुरु, श्री का मतलब वो सारे रास्ते जो जीवन को सुख में बनाने वाले हैं। गुरु, वो चरण, उनके चरणों के ऊपर भी जो रज है, उस रज को, चरण कमल की जो रज है, उसे प्रणाम करते हुए
आत्मसात करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए जब हम एग्जाम देते हैं 100% सफल होगा, ये मेरा कहना है। तो एक ऐसी चीज बता दो आपके जो वो लोग करेंगे ताकि उनका पढ़ाई के प्रति ध्यान लगे, क्या करना हाँ, चाहिए? हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा। मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, गायत्री चालीसा, और एक भाव ऐसा रखो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, राष्ट्र के लिए कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम कर रहे हो। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो। तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्ति विराजमान है जो उन्नति की ओर ले जाएगी। उसका नाम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आकलन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और सहजता रखो, सरलता रखो, विनम्रता रखो, क्रोध रहित, आलस्य रहित। विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, किस तरह से सफल होते चले जाते थे। आजकल वो हॉस्टल में रहते हैं, ना उठने का पता, ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना आने का पता, ना जाने का पता, फिर कहे कि जी मुझे नंबर नहीं मिले। अपने आप को स्वयं सेवक बनाओ। आप जैसे गुरुकुल में पहले रहते थे, आजकल हॉस्टल में रहते हैं। नियमानुसार चलो। नियम पे से जहां नी हटा यमराज आ जाता है। नियम लिखा ना, हाँ जी, हाँ जी। नियम पे से नी को खत्म करो तो क्या बचा? यम। वो यम यानी बीमार, क्रोध, आलस्य, लोभ, जल्दी, फटाफट। नियम से चलेंगे, सफलता 100% मिलेगी। मैंने देखा है IAS PCS बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं। जी। मेरे से मिलने से पहले वो कैसे थे और मेरे से मिलने के बाद मैंने केवल उनके आचार विचार, स्वभाव, नियमों को थोड़ा सा फेरबदल किया, वो बहुत अच्छा पढ़ते चले जाते हैं। आजकल रिजल्ट आ रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। किसी को इतने मिलने वाले नंबर थे ग्रहों के अनुसार, लेकिन उसने मेहनत की, अपने अंदर परिवर्तन किया, वो 90% से ऊपर लाया। तो उसने धन्यवाद दिया कि आपने सुधारा, मैंने नहीं, नारायण ने सुधारा। तो मुझे अभिमान रहित रहना है, क्योंकि मैंने तो केवल रास्ता दिखाया। जी। क्यों? तो ये मैंने किया। जहाँ मैं आई तो राक्षस आए, बिल्कुल। नारायण आए तो राक्षस गए। अहम को तजना, स्वाभिमान अलग पहलू है, अहम अलग पहलू है। आत्मिक शक्ति का सारे विद्यार्थी बोध करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जो तुमने पढ़ा है उसका विश्लेषण करें। एग्ज़ाम देने के बाद नंबर ढूंढते हैं कि मेरे इतने आएंगे। मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम देने से पहले उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि मैंने इसे सफल करना है। और तो ये अपना परिवार के जनों को, जितने भी ग्रस्त लोग हैं, उसमें एक दूसरे के मान को रखें, एक दूसरे का पद प्रतिष्ठा को बनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, सेवा करें, समर्पण भाव में रहें, विश्वास करें। अब अविश्वसनीयता हो गई तो इसकी वजह से वो टूट जाते हैं, भरोसा ही नहीं करते। जब तुम भरोसा ही नहीं करते तो फिर तुम्हारे लिए करना किसने क्या? तो वो आत्मविश्वास को बना करके भरोसे के साथ, प्रेम के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ सेवा में सब कुछ सुख मिलते हैं। और लोगों ने क्या किया, सेवा के ऊपर से एक ही मात्रा साफ कर दी। सेवा लिखते हैं ना, ए हटा दिया। ए क्या है? झंडा है। ए क्या है? राम जी का झंडा है। ए क्या है? हनुमान जी का झंडा है। ए क्या है? माता का झंडा है। ए क्या है? देवताओं का ध्वज है। ए क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इस सेवा पे से एक का मात्रा हटाते ही, ध्वज के हटते ही सब सवा सवा में हो गए। जब हम सवा में हो गए, बिना लाभ के हम बात ही नहीं करते, तो फिर कौन हमें लाभ देगा? कौन हमारे पास बैठेगा? सेवा में जो है उसे लाभ मिले या ना मिले, क्यों? जी। तो ये राष्ट्रीय ध्वज अपना संभाल के रखने का है, सेवा में लगे रहने का है, स्वयं सेवक बनने का है। कैसे नहीं मिलती सफलता? कैसे नहीं आपका घर सुखी होता? ये सारे नक्षत्र ग्रह प्रभाव तो हैं ही। जी। ये केवल मेरा एक दर्पण है। जी। ये मेरा दर्पण है। दर्पण को देख के मैं कैसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को सुखी कर सकता हूँ। ये एक दर्पण है जो हमें दिखाता है ये करना है, ये नहीं करना है।
संशय में नहीं उलझना, वहम में नहीं उलझना, बल्कि कर्म की ओर ध्यान दें। मेन कर्म है, कर्म करो तो कर्म, सब चीज ठीक हो जाएगी। भाग्य, कर्म और स्वभाव, 3 चीजों पे मेरा पूरा ज्योतिष पे जोर रहता है। मैं उसका स्वभाव बता देता हूँ जन्म कुंडली देख करके, गोचर नक्षत्र देख करके, भैया इसे बदलो। उसने बदला, उसे लाभ मिला। भले ये काम बदलो, उसका भाग्य बदला। जी भैया ये इंडस्ट्री यहाँ से हटा के वहाँ ले जाओ, बदल गया। छोटे से छोटे काम बने, बड़े से बड़े काम बने। दिशा निर्देशन का मतलब ज्योतिष है। चीजें पहले से ही बनी हुई, उसको थोड़ा शैडो करने का, उसको थोड़ा सा शेप देने का काम ज्योतिष विद्या करती है। ज्योतिष विद्या भी, और मेरे समस्त जितने भी ज्योतिषी हैं, हाँ जी, उन सबको तो मैं शुभकामनाएं प्रणाम करता ही हूँ, लेकिन ज्योतिष के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि संशय रहित होकर के, वहम रहित होकर के, विचार करके कि किस तरह से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, हम स्वयं में ही ठीक कर सकते हैं। उनसे विचार लिया, क्या गलत चल रहा है, कैसे मैंने करना है, और उस प्रकरण का पूरा नाम आया कर्म। कर्म, प्रकरण का पूरा नाम आया स्वभाव। प्रकरण का पूरा नाम आया भाग्य। भाग्य कर्म सिद्ध्यर्थे। नक्षत्र को जगाओ, स्वयं को पहचानो, स्वयं में शक्ति को जागरण करो, आत्मिक शक्ति का बोध करो। ईश्वरीय सत्ता आपके ऊपर हर समय कृपा करती है। जब कृपा का भी मैं समझाता हूँ आपको। जी लोग कहते हैं आजकल मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। कृपा नहीं आ रही आजकल, बिल्कुल। कृपा नहीं हो रही है। जी जी जी, मैं कहता हूँ कृपा क्या है ये तो जान। कृपा कहते हैं कर और पा। करता तो है नहीं, कृपा के पीछे भाग रहा। कर्म वहां भी आया, काम कर कृपा बरसेगी, काम से हटेगा कृपा हटेगी। जी जी जी, ये सब चीजें हैं। नारायण नारायण। नारायण। तो आपने गुरुजी को सुना, और जो विचार इन्होंने हमारे सामने आज प्रकट करे, आप लोगों के सामने प्रकट करे, अगर हम उनमें से अगर 10-20% भी अगर अपने जीवन में उन चीज़ों को डेली उसमें लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चेंज होगा। कर्म, हम जो हमारा इस जो बात वार्तालाप से जो हमारा जो निष्कर्ष निकला, ये निकला कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये मेरे अपने संस्कारों के, मेरे देवगुरु, मेरे अपने पितृगुरु, मेरे अपने जो इष्ट, मेरे आराध्य देव, उन सब का ये मैंने छोटा सा विश्लेषण आपको बताया। आपको अच्छा लगे, आप उसे क्रियान्वयन करें, आपको इसका लाभ मिले, तो मुझे अवश्य सूचित करें। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण।